दिवाली भारत में सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। यह पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया जाता है। हम सब जानते हैं कि इस त्योहार को मनाने के पीछे का सबसे प्रसिद्ध कारण 14 वर्ष के वनवास के बाद भगवान राम की अयोध्या वापसी है। पर इस त्योहार को मनाने के पीछे सिर्फ ये ही एक कारण नहीं है। इस वीडियो में हम आपको दिवाली मनाने के अन्य कारणों से अवगत कराने जा रहे हैं। तो आइए दिवाली के त्योहार के बारे में विस्तार से जानकारी ले लेते हैं। पहला कारण, देवी लक्ष्मी का जन्मदिन। दिवाली को देवी लक्ष्मी की पूजा से भी जोड़ा जाता है, जो धन और समृद्धि की देवी हैं और भगवान विष्णु की पत्नी। दिवाली का 5 दिवसीय त्योहार उस दिन से शुरू होता है जिस दिन देवताओं और असुरों द्वारा क्षीर सागर के मंथन से देवी लक्ष्मी का जन्म हुआ था। इसी वजह से दिवाली वाले दिन हम लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और वरदान में धन वैभव मांगते हैं। दूसरा कारण, पांडवों की हस्तिनापुर में वापसी। आपने महाभारत की कहानी तो सुनी ही होगी। कौरवों ने शकुनी मामा के चाल की मदद से चौरस के खेल में पांडवों का सब कुछ छीन लिया था और यहाँ तक कि उन्हें राज्य छोड़कर 13 वर्ष के लिए वनवास भी जाना पड़ा। माना जाता है कि दिवाली के दिन पांचों पांडव अपने 13 वर्ष के वनवास के बाद हस्तिनापुर वापस लौटे थे। उनके लौटने की खुशी में उनके राज्य के लोगों ने दीप जलाकर खुशियां मनाई। तीसरा कारण, श्री कृष्ण द्वारा नरकासुर राक्षस का वध। दिवाली से एक दिन पूर्व प्रभु श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था। नरकासुर उस समय के प्राग ज्योतिषपुर का राजा था। वह इतना क्रूर था कि उसने देवमाता अदिति की शानदार बालियों तक को छीन लिया। देवमाता अदिति श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा की संबंधी थी। नरकासुर ने कुल 16 भगवानों की कन्याओं को बंधित कर रखा था। श्री कृष्ण की मदद से सत्यभामा ने नरकासुर का वध किया और सभी देवी कन्याओं को उसके चंगुल से छुड़ाया। इसी कारण दिवाली से ठीक एक दिन पूर्व नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। चौथा कारण, भगवान विष्णु द्वारा राजा बलि का वध। एक मान्यता के अनुसार संपूर्ण पृथ्वी पर राजा बलि का शासन हुआ करता था। वह चाहता था कि स्वर्ग पर भी उसका अधिकार स्थापित हो जाए। भगवान विष्णु अपने वामन अवतार में बलि के दरबार में पहुंचे और उन्होंने कहा कि उन्हें उतनी जगह दी जाए जितनी उनके 3 कदम नाप सकें। बलि ने हामी भर दी तो भगवान ने विशाल रूप धारण कर लिया। उनके 2 ही कदम में पूरी धरती समा गई। उनके तीसरे कदम के लिए बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। भगवान विष्णु ने अपना पैर बलि के सिर पर रखा, जिससे वह पाताल में धंस गया। बलि अपने कहे पर कायम रहा, इसलिए भगवान विष्णु ने उसे वर्ष में एक बार धरती पर आने की अनुमति प्रदान कर दी। उसके आने पर लोग दिए जलाकर खुशी जताने लगे। पांचवां कारण, राजा विक्रमादित्य का राज्याभिषेक। राजा विक्रमादित्य प्राचीन भारत के एक महान सम्राट थे। वे एक बहुत ही आदर्श राजा थे और वे अपनी उदारता और साहस के लिए जाने जाते थे। एक मान्यता के अनुसार दिवाली के दिन उनका राज्याभिषेक हुआ था। छठा कारण, भगवान विष्णु द्वारा हिरण्यकश्यप का वध। एक पौराणिक कथा के अनुसार दिवाली के दिन भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध किया था। दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद की विष्णु भक्ति से अप्रसन्न हो उसे जान से मारने का निश्चय किया। इसके लिए उसने अनेक उपाय किए पर उसे सफलता नहीं मिल पाई। तब उसने कुपित हो खड्ग उठाकर स्वयं ही प्रहलाद को मारना चाहा। दैत्यराज को वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु न दिन में होगी, न रात में, न घर में होगी, न बाहर, न अस्त्र से होगी, न शस्त्र से। इसी वजह से वह स्वयं को अमर समझता था। कार्तिक अमावस्या के सायंकाल का समय था। विष्णु भक्त प्रहलाद खंभे से बंधा हुआ था। जब दैत्यराज ने खड्ग से उस पर प्रहार किया, उसी समय भयंकर गर्जना के साथ खंभा टूट गया और भगवान नरसिंह का प्रादुर्भाव हुआ। शीश सिंह के समान और शेष शरीर मानव जैसा। न पूरा मानव, न पूरा पशु, न अस्त्र, न शस्त्र। भगवान नरसिंह ने केवल अपने नख से दैत्यराज का वध कर डाला। दैत्यराज की मृत्यु पर प्रजा ने घी के दिए जलाकर दिवाली मनाई। सातवां कारण, मां काली का पूजन। दिवाली का जश्न मनाने के पीछे एक अन्य पौराणिक मान्यता भी है।
इस मान्यता के अनुसार बहुत समय पहले एक राक्षस था जिसने लड़ाई में सभी देवताओं को पराजित कर दिया और सारी पृथ्वी और स्वर्ग को हिरासत में ले लिया। तब मां काली ने देवताओं, स्वर्ग और पृथ्वी को बचाने के उद्देश्य से देवी दुर्गा के माथे से जन्म लिया था। राक्षसों की हत्या के बाद उन्होंने अपना नियंत्रण खो दिया और जो भी उनके सामने आया उन्होंने हर किसी की हत्या करनी शुरू कर दी। अंत में उनके रास्ते में भगवान शिव के हस्तक्षेप द्वारा उन्हें रोका गया। देश के कुछ भागों में उस पल को यादगार बनाने के लिए उसी समय से दिवाली पर देवी काली का पूजन किया जाने लगा। आठवां कारण, महात्मा बुद्ध की कपिलवस्तु में वापसी। ऐसी मान्यता है कि दिवाली के दिन महात्मा बुद्ध 17 वर्ष बाद अपने अनुयायियों के साथ अपने गृह नगर कपिलवस्तु वापस आए। उस समय उनके स्वागत में लोगों ने लाखों दीप जलाकर दिवाली मनाई थी। साथ ही महात्मा बुद्ध ने अप्पो दीपो भवः का उपदेश देकर दिवाली को एक नया आयाम प्रदान किया। 9वां कारण, भगवान महावीर का मोक्ष दिवस। दिवाली का दिन जैन संप्रदाय के लोगों के लिए भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जैन धर्म में इस पर्व को 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के मोक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास की अमावस्या के दिन ही भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इसी दिन उन्होंने बिहार के पावापुरी में अपना शरीर त्यागा था। महावीर निर्वाण संवत इसके दूसरे दिन से शुरू होता है, इसलिए अनेक प्रांतों में इसे वर्ष के आरंभ की शुरुआत मानते हैं। दसवां कारण, गुरु हरगोबिंद जी की रिहाई। सन 1619 में दिवाली के दिन छठे सिख गुरु हरगोबिंद जी की ग्वालियर किले से रिहाई हुई थी। मुगल सम्राट जहांगीर ने ग्वालियर के किले में भारत के 52 सम्राटों को बंद कर रखा था। इन बंदी सम्राटों में गुरु हरगोबिंद जी भी थे। उन्होंने अपने पराक्रम से न केवल स्वयं को स्वतंत्र करवाया बल्कि शेष राजाओं को भी बंदी गृह से मुक्त कराया। इस मुक्ति पर्व को दीपोत्सव के रूप में मनाकर संपूर्ण हिंदू और सिख समुदाय के लोगों ने अपनी प्रसन्नता को व्यक्त किया था। गुरुद्वारा श्री हरमंदिर साहिब का शिलान्यास भी सन 1577 में दिवाली के दिन ही किया गया था। 11वां कारण, महर्षि दयानंद सरस्वती की निर्वाण प्राप्ति। दिवाली के दिन महान समाज सुधारक, आर्य समाज के संस्थापक और सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता महर्षि दयानंद सरस्वती की महान आत्मा ने सन 1883 में अपने नश्वर शरीर को त्याग कर निर्वाण प्राप्त किया था। आइए अब दिवाली मनाने के सबसे प्रमुख कारण का जिक्र भी कर लेते हैं। यह तो हम सभी जानते हैं कि दिवाली के दिन श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौट आए थे। उनके वापस लौटने की खुशी में उनका पूरा राज्य खुशी से भर गया था और वहां की प्रजा ने घी के दिए जलाए थे। उस दिन से लेकर आज तक ये दिन हर्षोल्लास से मनाया जाता है। जैसा कि आप जानते होंगे, मंथरा के भड़काए जाने के बाद कैकेयी ने दशरथ को कौशल्या के पुत्र राम को 14 वर्ष के वनवास पर भेजने पर वचनबद्ध कर दिया। इस कारण राम के साथ उनकी पत्नी सीता और सुमित्रानंदन भाई लक्ष्मण भी वनवास चल दिए। वहां रावण द्वारा सीता का अपहरण हो जाता है। बाद में सुग्रीव और हनुमान की मदद से भगवान राम सीता को वापस पाते हैं और उनके साथ वापस अयोध्या लौटते हैं। आइए अब दिवाली के 5 दिवसीय उत्सव के बारे में संक्षिप्त में जानकारी ले लेते हैं। दीपावली महोत्सव की शुरुआत धनतेरस से होती है। धनतेरस के दिन मृत्यु के देवता यमराज, धन के देवता कुबेर और आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी की पूजा का महत्व है। इसी दिन समुद्र मंथन में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे और उनके साथ आभूषण व बहुमूल्य रत्न भी समुद्र मंथन से प्राप्त हुए थे। तभी से इस दिन का नाम धनतेरस पड़ा और इस दिन बर्तन, धातु व आभूषण खरीदने की परंपरा शुरू हुई। दिवाली के दूसरे दिन को नरक चतुर्दशी कहते हैं। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। इस उपलक्ष्य में दीयों की बारात सजाई जाती है। इस दिन को लेकर मान्यता है कि इस दिन सूर्योदय से पूर्व उपटन एवं स्नान करने से समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। तीसरे दिन दिवाली का मुख्य पर्व होता है। इस दिन रात्रि में लक्ष्मी माता और भगवान गणेश का पूजन विधिपूर्वक करना चाहिए। दिवाली के चौथे दिन को अन्नकूट या गोवर्धन पूजा होती है। इस दिन को लेकर मान्यता है कि त्रेतायुग में जब इंद्रदेव ने गोकुल वासियों से नाराज होकर मूसलाधार बारिश शुरू कर दी थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर गांव वासियों को गोवर्धन की छांव में सुरक्षित किया।
तभी से इस दिन गोवर्धन पूजन की परंपरा भी चली आ रही है। दिवाली के 5वें दिन को भाई दूज या यम द्वितीया कहते हैं। भाई दूज का पर्व भाई बहन के रिश्ते को प्रगाढ़ बनाने और भाई की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है। इस दिन को लेकर मान्यता है कि यमराज अपनी बहन यमुना जी से मिलने के लिए उनके घर आए थे और यमुना जी ने उन्हें प्रेमपूर्वक भोजन कराया एवं यह वचन लिया कि इस दिन हर साल वे अपनी बहन के घर भोजन के लिए पधारेंगे। साथ ही जो बहन इस दिन अपने भाई को आमंत्रित कर तिलक करके भोजन कराएगी, उसके भाई की उम्र लंबी होगी।